उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात की बुगुल बजते ही सियासी रहनुमाओं की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ बयानात भी जारी हो चुके हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 80 वर्सेस 20% का जो बयान दिया, उस पर क्या कह रहे हैं सियासी रहनुमा, समाजी कारकुन, और क्या मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, आइए सुनते हैं। इस बयान की जितनी मजम्मत की जाए, जितना इसे कंडेम किया जाए, उतना कम है। योगी जी जब भी बोलते हैं, सांप्रदायिकता और फिरका परस्ती के अलावा उनके पास और कोई यूएसपी नहीं है। उन्होंने ये जो बयान दिया है 80 बनाम 20, इसका जाहिर सी बात है कि सब लोग इसका मतलब समझते हैं। ये हमारे आप समझने की बात नहीं, बच्चा बच्चा इसको समझ रहा है कि उन्होंने इस इंतखाब को 80% मेजॉरिटी बनाम 20% माइनॉरिटी का करने की कोशिश की है, यानी 20% मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने जहर उगला है। वो इस पर तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये इतना चीफ मिनिस्टर होके एक आईनी ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इस तरह की बातें, वैसे भी कोई नई बात नहीं, उनके लिए आइन वगैरह की कोई अहमियत नहीं है। हमेशा योगी जी जब बोलते हैं या और दूसरे लोग भी जब बोलते हैं तो खुलेआम फिरका परस्ती की बातें करते हैं। कभी कभी इशारों में बातें करते हैं, कभी खुलेआम बातें करते हैं। तो उन्होंने ये 80 और 20 की जो बात कही, ये खुलेआम न कहने के बजाय उन्होंने इशारों इशारों में ये बात कही है। ये इतने बुजदिल भी हैं कि अभी अगर इलेक्शन कमीशन इनको नोटिस दे तो ये 80% और 20% को किसी और रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन दुनिया समझ रही है, इस उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा समझ रहा है कि उन्होंने इस इंतखाब को फिरका वाराना रख देने की कोशिश की है और फिरका वाराना बुनियाद पर ही वो ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और है क्या, इसमें भी वही बू आ रही है। 80 और 20 जो बोल रहे हैं, इसमें भी वही बू आ रही है। क्या कहूँ, ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। इंसानों की बात करो, मनुष्य की बात करो, मानव और मानवता की बात करो। ऐसा काम मत करो। समाज को संप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे बांटो मत। योगी जी माफ़ करो। यानी कुल मिलाकर के ये कि जो भाजपा कह रही है वही ओवैसी कह रहे हैं। यही मतलब हुआ ना, जो भाजपा कह रही है वही ओवैसी कह रहे हैं। वो 80% की बात कर रहे हैं, ये 19% की बात कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। वो भी धर्म जाति की बात कर रहे हैं, ये भी धर्म जाति की बात कर रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मानवता की बात करता है। कांग्रेस पार्टी इंसान और इंसानियत की बहाली की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को बढ़ावा दिया है। हमको राहुल गांधी जी ने, हमको सोनिया गांधी जी ने, हमको प्रियंका जी ने जातिवाद का पाठ नहीं पढ़ाया। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसीलिए यदि हम एक तरफ अपना अच्छा काम शुरू करते हैं तो हम कहते हैं कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो दूसरी तरफ हम उन लोगों का भी सम्मान करते हैं जो श्री गणेश करके अपना नाम काम शुरू करते हैं, यानी गणेश वंदना। गजाननम भूतगणाति सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु बक्षणम उमा सुतम शोक विनाशु कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। कहाँ से बात कर रहे हो भाई? योगी जी आप पढ़ते हो, पढ़ करके श्लोक पढ़ रहे हो, 20 जगह अटक रहे हो। मैं कितनी जगह अटका भाई? योगी जी मान जाओ, मोदी जी मान जाओ। भाजपा के लोगों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि इंसानियत और इंसानों के लिए काम करो। जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के लिए काम मत करो। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, मंदिर मस्जिद वाले उनको अपना संभालेंगे। राजनीति में उसको मत घुसेड़ो। देखिए, इनके इस बयान को मैंने बज़ाते खुद सुना तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो ये यहाँ के संविधान का घोर विरोध है और समाज को बांटने का एक तरीक़ा है। और देश को, समाज बटेगा तो देश बटेगा और एक बार दोबारा जो है इस देश को बांटने की साजिश करी जा रही है और संविधान को ख़त्म करने की परंपरा बनाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन को क्या इलेक्शन कमिश्नर को इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहिए। इनकी जो ये बातें हैं वो देशद्रोह की परिधि में आती हैं और ऐसे में किसी तरह की कोई रियायत ऐसे लोगों के साथ तो ख़ास तौर से नहीं करना चाहिए जो एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हुए हैं। इसमें मुकाबला नहीं किया जा सकता है, एक जाहिल का दूसरे जाहिल से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। असदुद्दीन ओवैसी का अपना वोट बैंक बना रहे हैं, ये अपना वोट बैंक बना रहे हैं। दोनों ही संविधान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो दोनों के ख़िलाफ़ एक जैसा जो है कानून जो है और उसमें दोनों को एक जैसी सज़ा मिलना चाहिए, उनके खिलाफ़ एक जैसी कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है कि एक तरीके से माइनॉरिटी को टारगेट किया गया है इस बयान में? देखिए, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात हम नहीं करेंगे
क्योंकि यहाँ का मुसलमान हिंदुओं के भरोसे ही ज़िंदा है और मुसलमान जो है वो हिंदुओं के भरोसे ही चल रहा है। और हिंदू में कोई भी हिंदू ऐसा नहीं हो सकता जो हिंदू मुस्लिम की बात आज करे। देखिए, अफ़सोसनाक है, और ख़ास करके जब लोग ऐसे हों जो अपने को अ धार्मिक कहते हों या किसी धार्मिक संस्था को रिप्रेज़ेंट करते हों और वो अपने आप को महंत से जोड़ते हैं। तो महंत का, सूफ़ी का, किसी धार्मिक इंस्टीट्यूट का, किसी धार्मिक व्यक्ति का तो सबसे पहला काम ये है, उसकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों को जोड़े, वो लोगों में मोहब्बत को, इख़लास को, वो लोगों के में जो कमज़ोरियाँ हैं उनको जो है वो दूर करे और लोगों को अपने करीब लाए। ये संविधान के भी ख़िलाफ़ है ये इस बात को कहना कि 80 और 20% को बाँटा जाए। ये भारत की मूल ढांचे की भी ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये एक बड़ी घंटी है, इसको बहुत हल्के से नहीं लेना चाहिए और ये बहुत ही अफ़सोसनाक है कि संवादी प्रदेश के, सूबे के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे आसीन कोई व्यक्ति जो संविधान की शपथ ले रहा है और जो इस बात को कहता है कि मेरा जो भी कार्य होगा वो संविधान के अधीन होगा, वो इस मुल्क को बाँटने या तोड़ने या इसको कमज़ोर करने की बात कर रहा है और लोगों को डिवाइड करने की बात कर रहा है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को सुमोटो लेते हुए इसके ऊपर ज़रूर जो है वो देश हित में, समाज हित में और क्या नाम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, संविधान हित के ऊपर कोई ना कोई ज़रूर जो है वक्त रहते हुए कदम उठाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी भी जाहिर सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स कोई बहुत अच्छी पॉलिटिक्स तो है नहीं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो बीजेपी को मजबूती कर रहे हैं, वो बीजेपी को जवाब फराहम करते हैं इसी खुराफात बातें करके। असदुद्दीन ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स को उत्तर प्रदेश के अवाम कभी पसंद नहीं करते हैं, कभी, और कहीं उत्तर प्रदेश के किसी के अवाम ने पसंद नहीं किया। अगर मान लीजिए 20% मुसलमानों की वो बात करते हैं और फिर वो 80% हिंदुओं की बात करते हैं तो फिर गलत क्या है? अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात को सच मान लिया जाए तो योगी भी सही कह रहे हैं। मजहबी बुनियाद पर अगर आप पोलराइज करना चाहते हैं 20% मुसलमानों को और योगी 80% हिंदुओं को पोलराइज कर रहे हैं तो सियासत तो एक ही तरह की हो गई दोनों की। ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हो गए। ये बचकानी बातें हैं ना, बिल्कुल बहुत ही नुकसानदेह हालात है। हम इसी खुराफात के चक्कर में हम मुल्क का बंटवारा हो चुका है, मजहबी बुनियाद पर ही पोलराइजेशन किया गया था। तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग का मामला था, आज ओवैसी का और बीजेपी का और नीम का मामला है। ये पहली बार नहीं है कि जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके से इशारों में एक ख़ास तबके को निशाना बनाया, बल्कि इससे कबल भी अब्बा जान के कह कर के भी उन्होंने एक ख़ास तबके को निशाना बनाया था। तो ये परसेंटेज वाली बात कोई नई नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी इस तरीके की बात करते आए हैं और उसी को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी 80 वर्सेस 20% की लड़ाई असम्बली इंतखाबात में बताया है। देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन कमीशन अज़ खुद नोटिस लेकर के इस तरीके के बयानात को रोकने के लिए क्या कार्रवाई करेगा और किस तरीके से पुरअमन तरीके से इंतखाबात मुनाकिद कराएगा। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।